व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस की कथा के आगे के प्रसंग में चौपाइयाँ सुनिए और उनका अर्थ भी सुने। राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पै तिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हर्षि दंडवत करी करी। राम सैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। अब इन चौपाइयों का सरलार्थ सुने। राम बचन सुनी, श्री राम जी के वचन सुनकर सभय समाजू, सारा समाज भयभीत हो गया। जनु जल निधि महु, जैसे कि समुद्र के बीच में, जल निधि यानी समुद्र में, बिकल जहाजू, जहाज डगमगा गया हो। सुनी गुर गिरा, और गुरु की वाणी सुनकर सुमंगल मूला, वशिष्ठ गुरु जी की कल्याणमय वाणी सुनकर भयउ मनहु, मान लो कि मारुत अनुकूला, जैसे कि हवा अनुकूल हो गई हो, क्योंकि सभी राम जी के पास रहना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने आदेश दे दिया था वापस जाने का। तो गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा कि इन्हें कुछ और समय दर्शन का लाभ लेने दो। पावन पै तिहु काल नहाही, और अयोध्यावासी क्या करते हैं, पावन पयस्विनी नदी में तिहु काल, तीनों काल यानी सुबह दोपहर और शाम को नहाते हैं। जो बिलो की अघ ओघ न साही, जिस नदी को देखने मात्र से अघ और ओघ यानी जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, उस नदी में तीनों काल स्नान करके मंगल मूर्ति, श्री रामचंद्र जी की मंगल मूर्ति का लोचन भरी भरी, आंखें भर 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 के, निरखहि हर्षि दंडवत करी करी, और उन्हें देखते हैं दंडवत कर करके। सभी लोग उनका दर्शन करते हैं रामचंद्र जी का। राम सैल बन देखन जाही, और श्री राम सैल यानी पर्वत कामदगिरी को और वन को देखने के लिए जाते हैं। जहाँ सुख सकल, जहाँ सभी सुख हैं, सकल दुख नाही, और सभी दुखों का अभाव है। झरना झरही, और जहाँ झरने बह रहे हैं, सुधा सम बारी, और अमृत के समान उनका जल है। त्रिविध ताप हर, तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली, यानी आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक और आदि दैविक तीनों तापों को हरने वाली
त्रिविध बयारी। तीन प्रकार की, तीन गुणों वाली शीतल मंद और सुगंध हवा वहां बह रही है। बिटप बेली तृण अगणित जाति। बिटप यानी वृक्ष हैं, बेल हैं, तृण हैं, अगणित जाति के हैं वहां पर। फल प्रसून, फल हैं, फूल हैं, पल्लव पत्ते हैं, बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई। सुंदर शिला, सुंदर शिलाएं हैं और सुखद तरु, तरु की सुंदर सुख देने वाली छाही यानी छाया है। जाई न बरनी वन छवि। वन की छवि का वर्णन क्या करें के ही पाए, किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। आगे जो हमारा प्रसंग है, वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार, कैकेयी का पश्चाताप, इसे आप सुने। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। सरनी सरोरुह, सरोरु यानी सरनी, तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल बिहग, जल के जो पक्षी हैं, कूजत वो कूज रहे हैं। गुंजत भृंग, भौरे गुंजार कर रहे हैं। बैर बिगत, बैर को छोड़कर, बिहरत बिपिन, विहार कर रहे हैं वन में। मृग यानी पशु, बिहंग बहुरंग, और अनेक रंगों के पक्षी ऐसे सुंदर स्थान पर श्री रामचंद्र जी हैं। जय सिया राम।